ओम साईं राम दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हम सभी लोग जानते हैं कि एक समय था जब हमारे समाज में जो डिलीवरी हुआ करती थी, प्रसव हुआ करता था, वो नॉर्मल होता था। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में कोई कॉम्प्लिकेसी होती थी। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो आज मोस्ट ऑफ द केसेस में सिजेरियन बेबी पैदा होते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बुराई नहीं करूंगा किसी की, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो महिला कंसीव कर रही है उसने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया है। कई बार तो यहाँ तक हालत हो जाती है कि डे फर्स्ट से जैसे ही पता चलता है कि महिला ने कंसीव किया, वैसे ही उसको बेड रेस्ट के लिए कह दिया जाता है। क्यों कहते हैं ये डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन अगर वो फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी नॉर्मल केसेस में जो भी डिलीवरीज हुई हैं, उनमें महिलाओं को अगर देखा गया तो उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखा है। किसी रेयर केस में या किसी कॉम्प्लिकेसी के केस में ऐसा हो सकता है कि उनको जो है बेड रेस्ट कहा जाए या कुछ और चीज़ कही जाए, उसके लिए डिनाई नहीं किया जाता। लेकिन आज की डेट में जो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। या जैसे आप ये कह सकते हैं कि टॉलरेंस कम हुई है, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि इसके पीछे थोड़ा-सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि एक बेबी को कंसीव करने से लेकर के डिलीवरी तक 3 हार्मोन जो हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, वो कंसीव करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, जो किसी बेबी को यूट्रस में होल्ड करने में यानी मिसकैरेज से बचाता है। और तीसरा होता है रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन की अगर मैं बात करूं तो ये वो है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे आप फ्लूइड कहते हैं, या अगर लिटरल भाषा में बात करें कहते हैं पानी। कहते हैं, जो कहते हैं ना कि कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर कहता है कि जी इसमें पानी नहीं है, पानी सूख गया है। अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जनरली हुआ क्या? क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मेरा बहुत सारे अपने शहर के गाइनिस्ट के पास भी जाने का मौका मिला, और जब उनसे बात की तो पता चला इन चीज़ों का। तो होता क्या है कि ये तीनों जो हॉर्मोन्स हैं, अगर इनका सिक्रीशन प्रॉपर हो रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, तो तय मानिए मोर देन 99% चांस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन अगर इनका सिक्रीशन, खासकर रिलैक्सिन की बात करें, क्योंकि एस्ट्रोजन अपना काम कर चुका है, कंसीव हो चुका है। हाँ, प्रोजेस्टेरोन रेगुलर रहेगा क्योंकि वो मिसकैरेज का डर रहेगा, तो इसलिए वहां पर। और रिलैक्सिन, ये दो जो हार्मोन हैं, यदि ये प्रॉपर सिक्रेट हो रहे हैं और इनको मेंटेन किया जा रहा है, तो तय मानिए 99% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। रेयर ऑफ द रेयर केस में कोई कॉम्प्लिकेसी आ ही गई, उसमें ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मोस्टली जो है सिजेरियन बेबी हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन शायद जहाँ तक समझ में आया, जहाँ तक मैंने जितना भी देखा या जितना मैंने डॉक्टर्स से बात की या उनसे सुना, उनसे समझा, तो वो इतना समझ में आया, या जो मैंने अपने नॉलेज से जो जहाँ तक मैं अचीव कर पाया, इतना समझ में आया कि जो हम आयरन एंड फॉलिक एसिड को दे रहे हैं और रेगुलर दे रहे हैं, जब से पता चला कि कंसीव किया है तब से लेकर के डिलीवरी तक आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जा रहा है। देखिए आयरन एंड फॉलिक एसिड क्या है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक क्वांटिटी आपकी बॉडी में चाहिए होती है। अगर उसकी कमी है तो आपको दिया जाना चाहिए। मे बी वो 1 महीना दिया जाए, 2 महीना दिया जाए, 3 महीने, वो डॉक्टर आपका बता देगा कि कब आपको देना है। लेकिन अगर वो रेगुलर दिया जा रहा तो कहीं न कहीं वो आपके रिलैक्सिन के सिक्रेशन को इम्पैक्ट करता है और उसके सिक्रेशन को कम कर देता है। जब वो रेगुलर जाएगा और वो उसको सिक्रेशन को कम करेगा, तो फ्लूइड कम होगा, पानी कम होगा। पानी कम होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाएँगे। तो इस बात को समझना पड़ेगा। 2 चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी। प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन का जो सिक्रीशन है हार्मोन का, वो प्रॉपर होना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनको ऑलरेडी ये बात पता है, वो जानते हैं ये बातें, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप बात करें। दूसरा, वो महिला जो कंसीव किए हुए है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एज मच एज पॉसिबल बनाए रखें।
अगर ये दोनों चीज़ें उसने की, अपना खान-पान ठीक रखा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मैंने कई बार देखा भी है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने भी जो माएँ हैं, जो कंसीव किए हुए हैं, जो डिलीवरी जिनकी होनी है, वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि एक तो फिज़िकल एक्टिविटी एज़ मच एज़ दे कैन परफ़ॉर्म वो करते रहें। दूसरा आयरन एंड फॉलिक एसिड अपनी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग लें, एक्सेस मात्रा में ना लें। अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं, तो तय मानिए कि आपका रिलैक्सिन का सिक्रीशन कम हो रहा है और रिलैक्सिन यदि आपका कम हो रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल जाएँ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके काम आएगा, आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।